ओके सो क्लास, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 13.7, इसका हम डाटा बनाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा आपने पी से लेना है। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो हम जो वैल्यू होगी, रेडियस गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर से लिया, उसको नेगेटिव में लेंगे। नेगेटिव साइन आएगा -20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन यानी क्यू, इमेज की पोजीशन हमसे पूछी जा रही है, एंड द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर पूछा जा रहा है। तो ये हम बताते हैं इसको सॉल्यूशन में किस तरह इसको हमने सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी इसका तरीकेकार है। रेडियस से हमें पता है रेडियस का हाफ होता है हमारे पास फोकस। तो ये हमारे पास 20 से 10 आया, माइनस का 10 आ गया फोकस की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ, F = माइनस का 10 सेंटीमीटर आपके पास फोकस आया। अब सॉल्यूशन में हम आते हैं और इसको हम रिजॉल्व करेंगे। तो 1/f = 1/p + 1/q हमारे पास फॉर्मूला है। तो फोकस की वैल्यू हमारे पास गिवन है -10, 1/-10, देन 1/p, p which is equal to 20 सेंटीमीटर हमें गिवन है, प्लस 1/q, q हमें मालूम करना है। तो ये अब हम जो है इसको 1/q को इधर ले आते हैं। ये हमारे पास जो है वो प्लस का है, तो ये माइनस का 1/q हो जाएगा, इक्वल्स टू सेकंड चीज ये 1/20 है, और ये हमारे पास 1/10 माइनस का था, तो वहां जाके प्लस का 1/10 हो गया। ये हमारे पास माइनस का 1/q बचा, इक्वल्स टू इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 20 हमारे पास एलसीएम आया। तो 20 के टेबल में 20 कब आता है? 1 सा, तो 1 ये सेम रहा इस 1 से, यानी 1 मल्टीप्लाई हुआ। देन अब ये 1 है ऊपर, तो ये 10 के टेबल में 20 कब आता है? 10 2 * 20, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ इस 1 से, 2 1 * 2 आ गया इसका आंसर। तो ये 1/q माइनस का इक्वल टू 3/20। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास बल्कि इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास माइनस का q = 20/3 आ गया। अब इसको हमने सॉल्व किया, माइनस साइन उधर भेज देते हैं। ये हमारे पास माइनस का 6.66 सेंटीमीटर समथिंग इसका आंसर है। जब माइनस में रिजल्ट आएगा तो नेचर आप बता सकते हैं, नेचर आपके पास वर्चुअल है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल नंबर 13.7। ओके सो व्यूअर्स, अब ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है 13.8। इसको हम रीड कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, डाटा बनाते हैं इसका हम सबसे पहले। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। पार्ट ए, ये वाला पार्ट ए है, ये पार्ट बी है और ये पार्ट सी है। असल में 3 न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मर्ज करके दिया हुआ है, तो हम 3 पार्ट्स में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए में बोल रहा है कि जो इसकी आपके पास ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस, यानी जो पी की वैल्यू है जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, वो हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में 60 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में हमें पी की वैल्यू बोल रहा है 20 सेंटीमीटर, ये बाय मिस्टेक हो गया, 20 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में हमें p की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द मिरर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन ईच केस, यानी हमें q मालूम करना है। q = ? और जो फोकल लेंथ है बाकी दोनों पार्ट्स के लिए भी 10 ही गिवन है। मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर, और इधर भी फोकल लेंथ की वैल्यू हमें जो है वो 10 सेंटीमीटर ही गिवन है। तो अब हम मिरर इक्वेशन फॉर्मूला लगा लेते हैं सॉल्यूशन में आते ही।
जो कि हमें याद है 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f आपको जो है वो 10 गिवन है, 1/f इक्वल टू 1/10 इक्वल्स टू 1/60 देन प्लस 1/q। तो अब ये आपके पास जो है 1/10 और ये 1/60 यहाँ पर आकर माइनस का हो गया इक्वल टू 1/q रह गया। ये 1/60 उठ के इधर माइनस हो। अब इन दोनों का आपने एलसीएम लिया तो 60 एलसीएम आ गया, यानी 10 के टेबल में 60 आता है। 10 के टेबल में 60 कब आता है? 10 6 जा 60, तो 6 मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाले 1 से, तो यहाँ पर 6 आ गया। माइनस 60 के टेबल में 60 कब आता है? 1 सा, तो 1 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ और ये इक्वल टू 1/q हो गया। तो ये आपके पास बचा 6 - 1 5/60 इक्वल्स टू 1/q। 5 1 जा 5 एंड 5 12 जा 60। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 बचा है, q 1 जा q हो जाएगा और 12 1 जा 12। सो q इक्वल टू आपके पास रिजल्ट आया 12 सेंटीमीटर। ये पार्ट 1 आपका सॉल्व हो गया। और q जब पॉजिटिव है तो इमेज की नेचर जो है वो आपके पास आप लिख सकते हैं इक्वल टू रियल है। अब नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज मेथड से सॉल्व होगा, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं इसके 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f आपके पास 10 है इक्वल्स टू p की वैल्यू आपके पास 1/20 है, देन e प्लस 1/q है। तो 1/10 और ये इक्वल के बाद आया माइनस का 1/20 हो गया, इक्वल के बाद यहाँ बचा आपके पास 1/q। अब इन दोनों का आपने सेम मेथड एलसीएम लिया तो 20 आ गया। 10 के टेबल में 20 कब आता है? 10 2 जा 20, तो ऊपर वाली वैल्यू से वो 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 जा 2। देन 20 के टेबल में 20 कब आता है? 1 1 1 जा 1 आ गया आपके पास इक्वल टू 1/q। अब ये आपने इसको सॉल्व किया तो ये 1 बचा, 2 - 1/20 बचा इक्वल्स टू 1/q। देन q1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर यही लिख रहे हैं, q इक्वल टू आपके पास आएगा 20 सेंटीमीटर। यह आपका इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसमें भी 1/f हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, 1/f बराबर है 10 के इक्वल टू 1/p बराबर है 5 के, देन प्लस 1/q एज इट इज। अब आप इसको सॉल्व करें, 1/10 माइनस 1/5 हो गया इक्वल्स टू 1/q रहा। इसको हमने सॉल्व एलसीएम 10 आया क्योंकि 5 के टेबल में 10 आता है। 10 के टेबल में 10 कब आता है? 1 सा, तो 1 इधर आ गया, यानी इधर से 1 मल्टीप्लाई हुआ। अब 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 सा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 1 जा 2 हो गया। देन 1 - 2, तो माइनस का 1/10 रिजल्ट आया और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या चेंज करते हैं तो ये q इक्वल टू -10 सेंटीमीटर आया। तो जब ये माइनस आया, ये आपके पास प्लस था तो इसका मतलब था रियल है, और इसका मतलब आया इमेज आपके पास वर्चुअल है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 13 के जो है वो तमाम न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गए हैं। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि प्रॉपर आपके पास मौजूद है तीनों पार्ट्स में।